हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे इस कैरी डे चैनल पे। आज हम आपको 3 हनीमून हॉरर स्टोरी सुनाने वाले हैं। आई होप आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लगेंगे। अगर आपको इन तीनों में से जो भी स्टोरी अच्छी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। विवेक और टीना की शादी को कुछ दिन ही हुए थे। उन दोनों ने डिसाइड किया कि वे अपना हनीमून शिमला में बनाएंगे। विवेक को एक घर मिला जो काफ़ी बड़ा था और विवेक को काफ़ी कम पैसों में मिल रहा था, तो विवेक वह घर लेने को तैयार हो गया। फिर वह अगले दिन ही शिमला के लिए निकल लिए। वहाँ पहुंचकर वे दोनों उस घर में चले गए। उन दोनों ने अपना अपना सामान सेट किया और अपने कमरे में चले गए। अपने कमरे में जाने के बाद वे दोनों रोमांस करने लगे। टीना विवेक के नीचे और विवेक उसके ऊपर था। वे दोनों एक दूसरे में खो से गए थे। उन दोनों को पता ही नहीं चला कि कब उन दोनों की आँख लग गई। टीना की आँख आधी रात को किसी की रोने की आवाज़ से खुली। टीना हैरान थी क्योंकि उन दोनों के सिवा इस घर में कोई भी नहीं था। टीना ने अपने ऊपर एक शॉल डाली और उस आवाज़ का पीछा करने लगी। उस आवाज़ का पीछा करते करते वह उस घर के एक कमरे में आ गई। उसने देखा उस कमरे की खिड़की के पास एक नकाब में एक औरत खड़ी थी। उसका मुंह खिड़की की तरफ था। टीना ने डरते डरते उस औरत से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ पे क्या कर रही हो? तब भी वह औरत कुछ नहीं बोली। टीना ने हिम्मत बनाकर उस औरत के पास गई और उसके कंधे पे अपना हाथ रखते हुए कहने लगी, कौन हो तुम? कि तभी वह औरत अपना खौफनाक चेहरा लेकर पीछे पलटी। उसका ये चेहरा देखकर टीना बहुत डर गई। उस औरत की लाल आंखें और चेहरा कटा हुआ था जिसमें से खून निकल रहा था। फिर वह औरत टीना को देखकर जोरों से चिल्लाने लगी। टीना बहुत डर गई। टीना के हाथ पैर काम करना बंद हो गए थे। टीना मानो एक जगह पे जम सी गई हो। टीना ने हिम्मत बनाई और विवेक के कमरे की तरफ भागने लगी, लेकिन विवेक कमरे में नहीं था। टीना विवेक को ढूंढती ढूंढती उस घर की छत पर आ गई। टीना ने जो देखा मानो उसका दिल धड़कना बंद हो गया हो कि विवेक उस घर की छत के ऊपर खड़ा था। टीना ने विवेक को बहुत आवाज़ें लगाईं। विवेक के ऊपर टीना की आवाज़ों का कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, मानो जैसे किसी ने विवेक को अपने वश में कर लिया हो। कि अचानक विवेक छत से नीचे कूद गया। ये सब देखते ही मानो टीना की जान निकल गई हो। टीना दौड़ती हुई नीचे भागी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विवेक इस दुनिया में अब नहीं रहा था। टीना को विवेक के पास से एक लेटर मिला। उसमें लिखा था, कुछ साल पहले इस घर में एक आयशा नाम की औरत अपने पति के साथ रहा करती थी। ये पूरा घर आयशा के नाम था। इसलिए जब आयशा अपने घर की छत पर खड़ी थी तब उसके पति ने उन्हें छत से नीचे धक्का दे दिया। ऊपर से गिरकर आयशा की मौत हो गई थी क्योंकि उसका पति ये घर बेचना चाहता था। आयशा ये सब होने नहीं दे रही थी, तभी उसने अपनी पत्नी को ऊपर से धक्का देकर मार दिया था। इस हादसे के बाद टीना कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रही। टीना को क्या पता था कि मेरी और विवेक की किस्मत इस घर से ऐसे जुड़ी थी। 2 आदमी एक लड़की को बेहोश करके ले जा रहे थे। सुरेश, आज तो हम दोनों इस लड़की के साथ खूब मज़े करेंगे। हाँ यार, मुझे तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा है, जल्दी चलो। फिर वह लोग अपनी गाड़ी एक बंगले के पास रोकते हैं। वह दोनों उस लड़की को एक बेड पर लिटा देते हैं। थोड़ी देर बाद वह लोग वापस कमरे में आते हैं तो वह देखते हैं कि वह लड़की अब वहाँ नहीं थी। वह लोग सोच ही रहे थे कि आखिर ये लड़की गई कहाँ, कि तभी वह लड़की बाथरूम में से एकदम छोटे और हॉट कपड़े पहनकर बाहर निकलती है
और मुस्कुराते हुए कहती है, वो मुझे गर्मी लग रही थी तो मैंने सोचा मैं नहा लूं। ये सब देखते ही वह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वह लड़की धीरे धीरे अपने सभी कपड़े उतारने लगी। अब वह लड़की पूरी नंगी खड़ी थी। फिर वह दोनों उस लड़की के साथ रोमांस करने लगे। और प्यार करो मुझे, और प्यार करो, रुकना मत, और प्यार करो करो। वह दोनों जैसे ही रुके वह लड़की जोरों से चिल्लाने लगी। वह दोनों अब थक चुके थे। उन्होंने देखा कि वह लड़की बेहद खौफनाक चुड़ैल में बदल गई। उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुरेश, ये क्या, हम दोनों एक चुड़ैल के साथ सोए थे? चुड़ैल नहीं हूँ मैं, हवस की प्यासी हूँ। आओ डार्लिंग, तुम्हें तारों के शहर में ले चलूं। फिर वह चुड़ैल छत चीरते हुए उन दोनों को आसमान में ले जाती है। छोड़ दो हमें। इतना कहते हो तो छोड़ देती हूँ। फिर वह चुड़ैल उन दोनों को छोड़ देती है। ऊपर से गिरकर उन दोनों की मौत हो जाती है। हवस की प्यासी हूँ। अगस्त का महीना था। जोरों से बारिश हो रही थी। चारों तरफ एक खामोशी सी छाई हुई थी। बस बारिश की बूंदों की आवाजें गूंज रही थीं। कल्पना और राजेश की आज ही शादी हुई थी। वह दोनों अपने घर वापस जा रहे थे। बारिश तेज होने की वजह से वह दोनों एक शॉर्टकट रास्ते से जाने लगे, जो कि उनके घर से काफ़ी पास पड़ता था। वह दोनों आज की रात के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे और खुश भी। उनको अब सब्र नहीं हो रहा था। वह चाहते थे कि जल्दी से वह घर पहुंच जाए। कुछ ही दूर जाने के बाद उन लोगों ने देखा कि रोड के एक साइड पर एक लाल जोड़े में एक औरत खड़ी थी, जो उनको हाथ दिखाकर रोक रही थी। ड्राइवर ने उसी औरत के पास कार रोकी और विंडो का मिरर नीचे किया। उन लोगों ने देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत एक दुल्हन के जोड़े में एक औरत खड़ी होती है। वह औरत उन लोगों से कहती है, भाई साहब, क्या आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ सकते हैं? वह दोनों सोचते हैं कि रात भी काफ़ी हो रही है और ये बेचारी औरत इतनी रात में कहाँ पे जाएगी। वह दोनों उसको अपनी कार में बैठा लेते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वह औरत कार को एक साइड पर रोकने के लिए कहती है। ड्राइवर भी वहीं पर कार रोक देता है। वह औरत कार से उतर जाती है। फिर वह दोनों आगे चल देते हैं। वह लोग अपने घर आ जाते हैं। घर आ जाने के बाद वह दोनों आज की रात के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। फिर वह दोनों एक दूसरे में खो से जाते हैं और एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। वह दोनों एक दूसरे में इतने खो जाते हैं कि उन लोगों को पता ही नहीं चलता है। वह एक दूसरे को प्यार किए जाते हैं। कि तभी वह दुल्हन राजेश के सीने पर अपने नाखून गड़ा देती है।
ये सब देखते ही राजेश घबरा कर उड़ जाता है। वह जो देखता है मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखता है कि वहाँ पर वही औरत होती है जिसको उन लोगों ने लिफ्ट दी थी कि तभी वह औरत एक खौफनाक रूप में बदल जाती है। उसका ऐसा खौफनाक रूप देखकर डर की वजह से राजेश जमीन पर गिर जाता है। फिर वह जो देखता है मानो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखता है कि बेड के नीचे उसकी पत्नी कल्पना होती है। ये सब देखते ही राजेश की चीख निकल जाती है। राजेश की चीख सुनकर उसके घर वाले जाग जाते हैं और वह राजेश के कमरे में आते हैं। वह जो देखते हैं मानो उन सब की दिल की धड़कन रुक सी जाती है। वह सब देखते हैं कि राजेश और कल्पना ज़मीन पर पड़े होते हैं। वह दोनों मर चुके होते हैं। उन दोनों के शरीर एकदम सफ़ेद होता है, जैसे उनके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं थी। काफ़ी पता लगाने के बाद उनके घर वालों को पता चलता है कि ये सब खूनी बदू ने किया है। खूनी बदू हमारी तरह एक आम इंसान थी। उसकी शादी हुई थी। वह दोनों अपने घर वापस जा रहे थे। उसका पति सुनील गाड़ी को काफ़ी तेज चला रहा था। वह दोनों घर जल्दी पहुंचना चाहते थे। रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस हादसे में खूनी बदू को कुछ नहीं होता, लेकिन उसके पति सुनील को काफ़ी चोट आती है। उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। खूनी बदू सबसे रोड पर लिफ्ट मांगती है कि मेरे पति को हॉस्पिटल ले चलो, लेकिन कोई भी उसको लिफ्ट नहीं देता, ना उसकी मदद करता है। उसका पति मर जाता है। इसी दौरान वह भी गाड़ी के सामने आकर अपनी जान दे देती है। उस दिन के बाद रोड पे जो भी इंसान गुजरता है वह उससे पहले लिफ्ट मांगती है और बाद में उन्हें मार देती है।